तृणमूल कांग्रेस 44 नंबर वार्ड, खास करके 44 नंबर वार्ड की काउंसिलर रेहाना खातून के ये लोग एकदम एक नंबर के आदमी हैं। इनका काम आप लोग बेहतर जानते होंगे कि आज जो वार्ड के अंदर में इलीगल कंस्ट्रक्शन और जितना गलत काम सब काम में ये लोग मुलविस हैं और इनकी सरगना है रेहाना खातून। बहुत टोन करते रहे बेचारा को, तो एक दो बार हमसे ही बोले देखे कि हुआ ऐसा बात है, इन लोग ऐसा, हम लोग छोड़, इन लोग का आदत है क्या करेगा, इन लोग है टीएमसी कर रहा है, इन लोग का राज है, सब यही सब चल रहा है सब। वो दुकान घर भर उनका यही काम था। सजा उसको ऐसा देना चाहिए जैसा हो वैसे सजा दो, किसी और का बेटा ना भाई खोए, एक तो खो चुका है दूसरा ना खोए। मोहतरम नाजरीन, आप देख रहे हैं सरप्रस्त उजला, मैं हूं महबूब रजा सिद्दीकी। अब जान सकते हैं गुज़िश्ता कल वार्ड नंबर 44 में जो वाक़या पेश आया था, एक इंसान को इतना मारा कि वारदात की जगह में ही वो हलाक हो गए। ऐसी सूरत हाल में हम लोगों ने बौ बाज़ार पुलिस स्टेशन का भी मामला दिखाया, उनके घर, उनकी फैमिली, यतीम बच्ची से भी बात की, उनकी बहन सिस्टर से भी बात किया, उनके भाइयों से बात किया। आज पोस्टमार्टम के बाद बॉडी को दे दिया गया, यहीं पर कुछ कदमों की दूरी पर उनका घर है और नहलाया धुलाया जाएगा, उसके बाद तदफीन वगैरह होगी। मगर अभी हमारे सामने में जो हलाक कर दिया गया है, जिनका कत्ल कर दिया गया है मार करके, उनके छोटे भाई हमारे सामने में है। हम चाहते हैं कि सरप्रस्त के नाजरीन को आप बताएं क्या मामला था, नहीं था, किस तरीका का आप इंसाफ चाहते हैं। और जितना बड़ा गुनाह उन्होंने किया है उतना बड़ा इंसाफ चाहिए हमको जी। और ये जो भी लोग हैं, ये तमाम तृणमूल कांग्रेस 44 नंबर वार्ड, खास करके 44 नंबर वार्ड की काउंसिलर रेहाना खातून के ये लोग एकदम एक नंबर के आदमी हैं। इनका काम आप लोग बेहतर जानते होंगे कि आज जो वार्ड के अंदर में इलीगल कंस्ट्रक्शन और जितना गलत काम सब काम में ये लोग मुलविस हैं और इनकी सरगना है रेहाना खातून। उसका मैं मिसाल आपको दे रहा हूँ। आज से 2 साल पहले, करीब 1.5-2 साल पहले रमज़ान के महीने में, उस वक्त बो थाना में सलील राय ऑफिसर थे, ठीक है, ओसी थे। तो उनके टाइम में घटना घटा था और यहाँ पे पुलिस पोस्टिंग हुई थी। वजह क्या था कि उनका एक जो शागिर्द है वो गुलाम मुस्तफ़ा सैफ़ी, ठीक है, ये लोग पहले कोई राजनीति से कोई इन लोगों का लेना देना नहीं था और रेहाना इनके साथ में, इन लोगों को अपने साथ में रख कर इन लोगों को राजनीति का लीडर बना रही थी। तो उसके साथ में मेरा एक मामला हो गया था कि हम अपने ऑफिस से निकल रहे थे और वो उसी बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर में रहता है। ये आपके अब बगल में ही आप रहते हैं? हाँ, जहाँ पे अभी आप गए थे ऑफिस में। तो इत्तेफाक है, वो भी हमको नहीं देखा, हम भी उसको नहीं देखा, धक्का लग गया। धक्का कभी-कभी हो जाता है, ठीक है। और जो टर्निंग पॉइंट ऐसा है कि वहाँ लग सकता है, क्योंकि आने वाला भी नहीं देख रहा और जाने वाला भी नहीं देख पा रहा है। तो धक्का लगने के बाद में वो हमसे बोलता है कि देख कर नहीं चलता। तो हम बोला अगर हम नहीं देख के चलते तो तुम भी तो देख के नहीं चलता। इंसान आपसे उम्र में बड़ा था या छोटा था? कमोबेश मेरे ही उम्र का है, ठीक है। तो फिर क्या बोलता है कि चलो हम तुमको आज दिखाते हैं। तो यही तमाम लोग जो इस मामले में आज शामिल है, ये तमाम लोग इसी जगह में जमा हुए थे करीब 1.5-2 साल पहले। तमाम लोग जमा होने के बाद फिर मामला हुआ, रमज़ान का महीना, छोड़ दीजिए, हटाइए, ख़त्म कीजिए, मामला ख़त्म हो गया। ख़त्म होने के बाद में हम लोग रोज़ा खोलने के लिए जा रहे हैं घर ऑफिस में। तो बो बाज़ार थाना से फ़ोन आता है मेरे पास में कि বাবুদা আপনার পাড়াতে কিছু হয়েছে? তো আমরা একটা ঘটনা হয়েছিল, ওইটা তো শেষ হয়ে গেছে। বলে না, নাম বলবেন না, ম্যাডাম বড়োবাবুকে ফোন করেছে।
तो मैडम का मतलब आप समझ ही रही है, वार्ड की काउंसलर रेहाना खातून, ठीक है। तो वो थाना में फ़ोन करके बोलती है, तो उस वक्त राय बाबू उस ऑफिसर से पूछते हैं, तो बोला हाँ ওনাকে আমি চিনি। तो बोलने राय बाबू बोललेন कि ठीक है ওনাকে আপনি हफ्तार पर बोलबेन ऐसे দেখা করতে। तो हम लोग गए मुलाकात करने के लिए। तो पूरा रेहाना अपनी पूरी टीम को, काउंसलर ऑफिस में आप गए? नहीं काउंसलर नहीं, बोबसर थाना में सलील राय ऑफिसर जो थे उनके पास, जी। तो उनसे बातचीत हुई। तो मुद्दा ये निकला कि हम लोग तो एक ज़माने में टीएमसी करते थे, जब ये सीपीएम में थी तो हम लोग टीएमसी करते थे, टीएमसी करते हैं, ठीक। पर आज ये टीएमसी में आके सीपीएम के तमाम लोग को लेके ये टीएमसी कर रही हैं। मतलब और आप राजनीति करेंगे, उसमें नीति आप देखेंगे, ये सामने वाले का नीति क्या है, इलीगल कंस्ट्रक्शन न समाज का काम। कोई भी ऐसा सामाजिक काम उनसे होता है? नहीं होता है। तो बहुत ऐसा मामला था। तो उसी दरम्यान में एमपी इलेक्शन में तापस राय कैंडिडेट हुए थे उत्तर कोलकाता से बीजेपी की तरफ से 2024 में। तो वो उसी टाइम का बात है। तो हम लोग ने खुल के काम किया तापस राय के लिए, एज अ कैंडिडेट, एज अ मैन, एज अ लीडर, अच्छा लीडर है। तो यही सब इश्यूज़ को ये लोग पाल के ये लोग काफ़ी दिन से चल रहा था। और कल मौका मिला, मेरे भाई के साथ इतना बड़ा हादसा इन्होंने किया। तो अब पुलिस पे बाबू भाई बताइए कि क्या वो जाय वारदात में जो उनका जो हलाक हो गए, तो क्या ये प्लानिंग के तहत मारा गया था या फिर जस्ट ऐसे ही? देखिए, इन लोग हर चीज़ प्लान से करते हैं जी। इनका कोई काम नहीं, इनका काम ही सिर्फ प्लान करना। हाँ जी। इनका सिर्फ काम ही है प्लान करना। ये 11 नंबर गोपाल चंद्रा लेन का एक गलियारा है, ठीक है। वो हमारे एक दोस्त हैं, उनके बड़े भाई का वो मकान है। ब्लैक वाला? नहीं, 11 नंबर गोपाल चंद्रा लेन, ठीक है। ये आज से 6 महीना पहले का बात है। वो गलियारा एक्चुअली में 800 स्क्वायर फीट के मोटा मोटी है। तो रेहाना खातून बोलती है कि तुम लोग काम कर लो, ये सैफी को, सलीम को और भी जो लोग इसके अंदर में हैं, ये तमाम लोग को, उसमें सिर्फ तुमको जिया भाई को और इसरार भाई को मैनेज कर लो, उसके बाद तुम लोग काम कर लो। तो वो लोग को जब काउंसलर की तरफ से पूरा परमिशन हो गया, तो वहाँ पे इन लोगों ने ढलाई किया। तो हम लोगों ने फिर कोर्ट का रास्ता देखा। कोर्ट का रास्ता देखकर उस ढलाई को तुड़वाने के बाद में वहाँ पे कोर्ट के ऑर्डर से वहाँ पे आज दरवाज़ा लगवाया। जिनका चीज़ था उनको मिल गया। तो ये तमाम चीज़ का निचोड़ है, ये तमाम चीज़ का। मगर हम जैसे सुने, आपका भाई तो इस सब में नहीं रहते थे, आप सियासी आदमी, आपके बड़े भाई अब बता रहे हैं। अब वो उसका सियासत से कोई लेना देना नहीं था। तो होता है ना कि जो आदमी थोड़ा कमज़ोर होता आदमी उसी को, या फिर जो वो कारोबारी दिमाग का आदमी था, आना जाना करता था, उसको 2 साल से उसके पीछे टॉर्चर, टिटकारी, आवाज़ा कसना, कई तरीके के मामलात। तो नतीजा ये निकला, देखिए कल मॉर्निंग वॉक करने इतना बड़ा वही हालात, उसको देखना, अबे क्या ये देख लेगा तेलों का राज नहीं है, ये है तैन है, बहुत टोन करते रहे बेचारा को। तो 1-2 बार हमसे ही बोले, देखिए कोई हुआ ऐसा बात है, इन लोग ऐसे, हम लोग छोड़, इन लोग का आदत है, क्या करेगा, इन लोग है टीएमसी कर रहा है, इन लोग का राज है, सब यही सब चल रहा है सब। वो दुकान घर भर उनका यही काम था। किसी से कब्जा करना, दुकान को कब्जा नहीं, कब्जा के बात नहीं है, मैंने वो गाली जाते रहे आते रहे। मतलब उनके बारे में? हाँ, इन लोग का यही हालत था, इधर उधर अपना। क्या नाम हो गया? मेरा ऐसे नाम कुक्कू है, अशोक कुमार छाबड़ा जी। आप यहीं पर रहते हैं? हाँ जी, सब हम लोग आपका रहना सहना बचपन से सब यहीं हम लोग यहीं पर है? जी। तो मतलब उनको एक प्लानिंग के तहत मारा गया? हाँ, बस वही है हम लोग का, है ना? कैसी सजा चाहते हैं जो लोगों ने? सख्त से सजा उनको जी, जो आइन कर सख्त से सख्त सजा दीजिए उनको एकदम। उनको भी उनका फैमिली को भी पता चले कि क्या हो रहा नहीं हो रहा है दुनिया में। बाबू भाई, अब आपके भाई इस दुनिया में नहीं रहे, आपकी 2 भतीजी भी यतीम हो चुकी है। ऐसी सूरत हाल में जो लोगों ने भी मारा है, इस मार के बारे में क्या? मार के बारे में क्या? इसलिए हमारे पास बार बार कुछ लोग भी व्हाट्सएप मैसेज डाल रहे हैं कि नहीं ये नॉर्मल डेथ है, ऐसा है वैसा है। तो ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, मेरे कहने का मतलब ये लोग तो बहुत तरीके की बात बोलते हैं, ठीक है। नॉर्मल डेथ है, क्या मर्डर है, मारा थोड़ा हल्का सा ऐसे उनको, जो भी किया, कारण तो वही लोग थे ना। हल्का लगा, भारी लगा, जो भी लगा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब आएगा तो क्लियर हो जाएगा।
और एक आदमी आप अंदाजा कीजिए, एक आदमी कितने देर तक मारा? आप अभी हमसे इंटरव्यू ले रहे हैं और हटाकर आप तो मर नहीं सकते। अगर आपको कुछ लोग मारेंगे, धक्का देंगे या आपके ऊपर में मेंटली टॉर्चर करेंगे तो बहुत तरीके का बॉडी के अंदर में बहुत सारा मामला हो सकता है। तो जाहिर सा बात उनके साथ में भी यही हुआ। लड़ाई मारपीट क्या ग्राउंड फ्लोर से शुरू हुई थी? वो फुटेज है पुलिस के पास में, ये सामने का, वहाँ पे ये लोग 3-4 आदमी मिल के उसके ऊपर में एकदम मतलब मार जिस तरीके का होता हाथ है। से मार रहे थे या कोई डंडा उंडा भी? नहीं, डंडा वंडा नहीं था, तू मैं बाहर और सीढ़ी में चढ़ते वक्त धक्का दे दिया था ऊपर में। वो स्पॉट जो आप कल देखा है जी, वहाँ पे धक्का दिया था। वहीं पर साथ हाँ, वहाँ पे धक्का लगा तो ये यहाँ पे लगा चोट उसके चेहरे पर और पैर में चोट लगा। नहीं, थप्पड़ नहीं कोई मार रहा है, वो आप गलत देखे हैं। वो हवा दिया जा रहा था क्योंकि जब वो हाँ जी, उस वक्त वो लोग भाग गए थे। हाँ, वो लोग ऊपर ही रहते, वो लोग ऊपर चला गया था। ऊपर चला गया। हाँ, आज उनका वकील जो है उनको डिफेंस किया है कि अगर मेरा आसामी प्री प्लान मारता तो घर में बैठा नहीं रहता, समझे। तो उनको पता ही नहीं था कि आदमी मर गया है। यस, एकदम यू आर राइट। ठीक है, तो ये लोग इतना शरीफ नहीं है और पुलिस इतना बेवकूफ़ नहीं है। और वकील जो आज जो एक ठो वहाँ पे पॉइंट रखे हैं कि अगर ये लोग अगर प्री प्लान ये काम करते तो ये लोग अपने घर से अरेस्ट नहीं होते। वजह यह है इनके कॉन्फिडेंस का कि इनके पीछे रेहाना खातून है। इनको मालूम है कि हम जितना गलत से गलत काम करेंगे रेहाना खातून हमको बचा लेगी। कानून से कैसे बता सकता? कानून से भी बचा लेगी। आज पूरा का पूरा थाना के अंदर में आप देखिएगा, पूरा कैडर वार्ड 44 का उठ के जाता है। अगर किसी साधारण आदमी से अगर इनका कोई मामला होता है तो पूरा कैडर जो उनका जो प्रमोटर कैडर है सब एकजुट होकर थाना पहुंचता है। आप 2 आदमी से गए और ये लोग 80 आदमी से गया तो वेट और वजन किसका होता है? मैं यहीं पर रोक करके एक चीज अपने नाजरीन को बताना चाहता हूं। बाबू भाई आप भी रुकिएगा। अगर लड़ाई मार पीट अगर हो रही है, 4-5 मुस्टंडे आदमी एक कमजोर आदमी को मार रहा है, धक्का मार रहा है, इधर मार रहा है, ऐसी सूरत हाल में अगर वहां पर वो आदमी मर जाता है या हलाक हो जाता है, उसको आप क्या कहेंगे? मैं यही सवाल पूछना चाहता हूं। यही कलकत्ता पुलिस से भी पूछना चाहता हूं और देश की जनता वाम से भी पूछना चाहता हूं, इसलिए कि वो इंसान जो मरा है ना, इतना मारा गया कि वो मर गया है। मतलब उसको दीवार में धक्का लगा, ब्रेन में लगा, कहां लगा नहीं लगा, ऐसे ही वो आदमी जो है कमजोर आदमी था। कमजोर आदमी पे तो हाथ उठानी नहीं चाहिए, बीमार आदमी पर हाथ उठानी नहीं चाहिए। और बात है अगर कोई मामला था, कोई भी था, तो आपके लिए थाना थी, पुलिस थी, अदालतें थी, वहां पर जाके कंप्लेन करनी चाहिए, मारना नहीं चाहिए था। यह गलत हुआ। जाए वारदात पर इंतकाल मतलब वो हलाक हो जाना, यही अपने आप में एक साजिशी मर्डर के तरफ ये केस जाता है। इसलिए मैंने इसको वाज़ेह तौर पे उनके भाई से भी बातें की, छाबड़ा जी हमारे सामने में थी, छाबड़ा जी से भी बातें की। जी बोलिए। जी क्या बोले? यही जो मैंने कहा, जो क्लियरेंस अभी बताया, यही हकीकत है ना? यही हकीकत है। मुजरिम को जो जिस पर भी इल्जामात है मर्डर के, कैसी सजा चाहते? बार बार मैं इसलिए कड़ी सी कड़ी सजा। कैसी सजा? मर्डर का केस है या अटेम्प्ट टू मर्डर है या क्या है? लाइफ सारी जिंदगी जेल के सलाखों के पीछे रहना? अब ये तो कानून फैसला करेगा कि इस मामले में उनको क्या सजा देना चाहिए। हम तो फैसला करने वाले नहीं है। हाँ, हमारा नुकसान हुआ है। आप लोगों ने एफआईआर किसके नाम से किया? एफआईआर जो है वो ऑन मीडिया हम नहीं बोल सकते। अगर आपको पता करना तो आप थाना में पता कर सकते हैं। 4-5 आदमी का? हाँ, 5 आदमी के नाम से हुआ। नाम हुआ? वो 5 आदमी जो है इसी इलाके के हैं। नाम बताइए। आपके घर वाले बोले? आपके मोहम्मद सलीम जी, उसके बाद है फजलू, हबीब, एक है लल्लू अयूब, मोहम्मद अयूब लल्लू, और एक है साइद हुसैन पप्पू, और एक कालपिट जो मेन मास्टरमाइंड है, मेन मास्टरमाइंड जो शुरू से हम बोलते आ रहे हैं, क्योंकि उसी में मास्टरमाइंड के ये लोग इशारे से ये लोग चलते हैं और वो रेहाना खातून के इशारे से चलता है। उसका नाम है गुलाम मुस्तफ़ा सैफ़ी। जिस दिन मामला हुआ, वाक़या हुआ है, ये इत्तफाक नहीं बोला जा सकता, ये प्लान बोला जा सकता है कि वो उस दिन सुबह कलकत्ते से बाहर चला गया। ठीक है, और 3-4 दिन पहले भी वो बदतमीजी किया था। तो आज कोर्ट के अंदर बदतमीजी किया था? भाई के साथ में। भाई के साथ? एक्चुअली में वो सुबह उठ के थोड़ा मॉर्निंग वॉक करता है। ठीक है, आप इलाके का सीसी फुटेज में आप देखिएगा तो वही टिटकारी, वही बदतमीजी, आवाज़ा कसना। तो पुलिस
आज कोर्ट के अंदर में उनके तरफ का जो वकील है वो एक बात रखा कि आज से 3-4 दिन पहले जब इनको टॉर्चर किया, जब इनको कुछ बोला, तो ये लोग थाना में आके कंप्लेन क्यों नहीं किए। ठीक है, तो आप एक तो बात बताइए रजा भाई कि आदमी समाज में जब रहता है ना, तो ये टिटकारी और ये वो, तो आदमी ये सब छोटा छोटा चीज़ के लिए थाना पुलिस नहीं जाता, आपस में ही आम आदमी बेचारा तो कर लेता है। आम आदमी तो और नहीं जाता, आम आदमी और ख़ास करके नहीं जाता, और ज़्यादा डरता। ठीक है, क्योंकि अगर कोई आम आदमी थाना जाएगा तो ये रेहाना खातून 44 नंबर वार्ड की जो फिरौन है, ये पूरा कैडर टीम लेके थाना पहुंचती उसके खिलाफ। तो आप लोग बड़े को कंप्लेन क्यों नहीं करते? देखिए, ऊपर से लेके नीचे तक एक ही माहौल है। ममता बनर्जी तक तो कंप्लेन ममता सुनना, बनर्जी तक तो हमारा पहुंच नहीं है। कालीघाट में कंप्लेन मैं एक बच्चा बताना चाहता हूँ। रजा भाई एक सेकंड, ममता बनर्जी वोट मांगने के लिए गली गली अपने कैडर को, गली गली अपने लीडर को भेजती हैं, और वही वोटर और वही लोगों के साथ अगर कोई गलत होता है तो उसका खबर ममता बनर्जी नहीं रख सकती। ममता बनर्जी के पास में आदमी नहीं है वो खबर लेने का और समझने का कि हमारे वोटर के साथ में क्या जुल्म हो रहा है। एक सवाल यहाँ पर लेना चाहते हैं, क्या पुलिस का डर इस किस्म के लोगों के जहन से उतर चुका है? जी, अब 100% वजह है, उसका वजह बता रहे हैं। जब भी कोई नया ओसी थाने में आता है तो ये रेहाना खातून अपने तमाम कैडर को लेके, बड़ा गुलदस्ता लेके, वो मैसेज है तमाम लोगों के लिए कि ये पुलिस, ये थाना रेहाना खातून और रेहाना खातून के लोगों का है। आप देख लीजिए, इतिहास उठा लीजिए, 44 नंबर आज से 15 साल पहले, 14 साल पहले इस तरीके का कोई ट्रेंड नहीं था। आज थाना के अंदर में अगर कोई ऑफिसर का बर्थडे होता है तो टीएमसी का जितना बिल्डर प्रमोटर, कोई 4 केक लेके जाता, कोई 3 केक लेके जाता, कोई 5 केक लेके जाता, और थाने में केक कटवा के समाज को मैसेज देता है कि थाना मेरा है। तो पोस्ट भी थाना कैसे, और फेसबुक में उसको पोस्ट किया जाता है और लोग शेयर करते हैं। ये एक तरीके का समझ लीजिए मार्केटिंग है, मार्केटिंग, डर का खौफ बनाने का मार्केटिंग। डर का खौफ। जी, क्या 44 की आम जनता डरी हुई है? देखिए, 44 की आम जनता डरी हुई है कि नहीं मालूम नहीं, पर हम लोग को बहुत तकलीफ पहुंचा है वार्ड काउंसलर की रेहाना खातून से। नहीं, डर अल्लाह से डरते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, सिर्फ अल्लाह से डरते हैं और अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरते हैं। आज अगर मेरा भाई डरता और अगर हम लोग डरते तो हो सकता है कि हम लोग भी गुलामी करते, इनके गलत कामों में शामिल रहते। इनके गलत कामों में हम लोग शामिल नहीं हैं। आज इसी के लिए आज ये हम लोगों का हालत है। चलिए, हम डायरेक्ट बातें कर रहे थे जो है, इसलिए कि मैं तदफीन के लिए नहाया जा रहा है, यहाँ से भी निकलेंगे। आम लोग सब लोग खड़े हैं, इनके गम में बराबर के शरीक है। ये पूरा हल्का जो है 44 नंबर वार्ड का जो हल्का है, सभी लोग गम में शरीक है। सभी लोग बोले बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत अच्छे लोग थे, किसी से कोई लेना नहीं देना था। ऐसे लोग को इतना मारा गया कि क्राइम की जगह में जाए वारदात पे ही उनकी जो है वो हलाक हो गए। ये बहुत अफसोस की बात है। मैं फिर एक चीज़ कहता हूँ कि ना इस्लाम इसकी जान किसी की लेने की इजाज़त देता है, ना दुनियावी कानून किसी की जान लेने की इजाज़त देता है, न पुलिस, न थाना, न नेता। उसके बावजूद भी ये लोग लोगों को मार दे रहे हैं। ये किसके कहने पर, किसके शय पे ये लोग इतना गुंडागर्दी करते हैं, इतना जुल्म करते हैं, ज्यादती करते हैं, मार करते हैं, पीट करते हैं कि हलाक कर दिया जाता है। बहुत अफसोस की बात है। अगर मैं फिर एक बार मगरब बंगाल की चीफ मिनिस्टर मोहतरमा ममता बनर्जी साहिबा से एक चीज़ रिक्वेस्ट करके कहना चाहता हूँ, बार बार कहना चाहता हूँ, अगर तृणमूल कांग्रेस में गंदे लोग की सफाई नहीं हुई तो इन लोगों की वजह से पार्टी बहुत बदनाम हो चुकी है, या बदनाम होने जा रही है। आने वाले कल में बहुत मुश्किल की घड़ी आ जाएगी। अभी भी पार्टी के पास वक्त है, टाइम है। गंदे लोगों को सफाई बहुत ज़रूरी है, गंदे लोग को पार्टी से निकालना जरूरी। कौन लोग है जो पार्टी को बदनाम कर रहा, कौन लोग है जो इलीगल कंस्ट्रक्शन का राज चला रहा, कौन लोग है जो जगह ज़मीन को कब्जा कर ले रहा है पावर के बलबूते पर। ऐसे लोग हर एरिया में आपको नजर आएंगे। हर एरिया में ये लोग क्या है ना कि बिल्डर जो इलीगल कंस्ट्रक्शन बनाते हैं वो कहीं ना कहीं थाना के साथ, लोकल लीडरशिप के साथ, काउंसलर के साथ अटैचमेंट होता है। वो ये सोचते हैं कि मैं इसको सब चीज़ पहुंचाता हूं, देता हूं, लेता हूं, तो ये मेरे कब्जे में रहेंगे। इसको पता नहीं है कि पुलिस किसी के कब्जे में नहीं रहती है और कानून किसी के कब्जे में नहीं रहता। अगर गलत करोगे तो पुलिस भी नहीं छोड़ेगी, कानून भी नहीं छोड़ेगा। और फिर एक भी कहता हूं कि बौ बाजार के जो इस केस के आईओ है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि सही रिपोर्ट पेश करे। ऐसा नहीं हल्का रिपोर्ट पेश करे फिर वो 3-6 महीने पास बाहर आ जाए, फिर वही गुंडागर्दी करे। अगर जो जालिम होते हैं, जो क्रिमिनल्स होते हैं और इस किस्म के लोग को अगर
हल्की रिपोर्ट देंगे और वापस आ जाएगा ना, तो फिर इससे बड़ा क्राइम करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि एरिया क्राइम मुक्त हो, मर्डर मुक्त हो, कत्ल मुक्त हो, हलाक मुक्त हो, तो आपको मुजरिमों को सज़ा सुनानी पड़ेगी, क्रिमिनल को सज़ा सुनानी पड़ेगी। आज इजहार अहमद जो है खो चुका है, इनकी 2 छोटी छोटी बच्चियां यतीम हो चुकी है, कॉलेज में पढ़ती, उसके शादी ब्याह कौन करवाएगा, देख रेख कौन करवाएगा। छोटे से घर में रहते, पूरी की दुकान चलाते थे, पूरी बिक्री करके गुजर बसर करते थे, कौन चला, उसका छोटा एक भाई बेटा भी है, सब लोग यतीम हो चुके हैं। ऐसी सूरत हाल में आप समझिए कि एक खानदान को, उसका अर्निंग पर्सन, कमाने वाला आदमी को मार देना, हलाक कर देना, यह एक बहुत बड़ा क्राइम है। इस क्राइम से कलकत्ता को, मगरबी बंगाल को बचाना बहुत जरूरी है। बार बार कहता हूं, 65 नंबर वार्ड में सिपतल्ला में रिक्शा चालक को मार दिया, उसके बाद और भी मार दिया, नारकुलडांगा में मारा, 133 नंबर वार्ड में मारा, तो कंटिन्यू लोग मार रहे हैं। क्यों मार रहे हैं, ये कहीं ना कहीं फिर पूछता हूं कि कलकत्ता पुलिस और बंगाल पुलिस का लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करना बहुत जरूरी है। अगर लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं रहेगा तो जुल्म और ज्यादती होती रहेगी। छपरा जी ने भी कहा कि अच्छे इंसान थे जी, बहुत अच्छे से सर, बहुत बहुत जी बढ़िया बढ़िया इंसान जी, बढ़िया था, मेरा दुकानदार था। बढ़िया ही था। कैसे सजा चाहते हैं? सजा उसको ऐसा देना चाहिए जैसा वो ऐसे ही सजा दो, ताकि किसी और का बेटा ना भाई खोए। एक तो खो चुका है, दूसरा ना खोए। वार्ड 44 हो या 43 हो या 42 हो, कहीं भी हो, अगर ऐसा मामला होता है, ये पार्टी पॉलिटिक्स अपनी जगह है, लेकिन आम जनता के लिए ये एक मैसेज है। आज यहाँ पे हुआ है, कल आपके घर में होगा, कल आपके माँ बहनों के साथ होगा, कल आपके भाइयों के साथ होगा, तब आप क्या करेंगे? आज अगर रोड में नहीं उतरेंगे तो कब उतरेंगे? जागो, अभी भी वक्त है, जागो। ठीक है, तो हमने सारी चीजें आपके सामने में रखी। उसी वक्त इनके घर वाले को, इनके लोगों को इंसाफ मिलेगा जब ये लोग को, जो लोग भी क्रिमिनल्स है, जो लोग भी जिनके पर भी इल्जामात है, वो कोर्ट की कार्रवाई के बाद जेल की सलाखों के पीछे रहेंगे, वो रहेगा। हमने आपके सामने में जो भी था ये दिखाया, और हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरामैन जिसान के साथ दीजिए महबूब रजा सिद्दीकी को इजाजत, शुक्रिया। Welcome to K-Mall, a premium project by Kaleen Group. K-Mall is in the heart of Kolkata's electronic, garment and lifestyle hub, Khidirpur. K-Mall, which is designed as a world-class mall, is the outcome of endless effort of our experts, combined with modern superb techniques and new age design. Book now